गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए, आपको किडनी के बारे में बताया गया था कि किडनी कैसे कार्य करती है, क्रियाविधि समझाई गई थी और किडनी की संरचना बताई गई थी। अब आपको यहाँ पर किडनी के कार्य क्या होते हैं, वृक्क के कार्य। तो पहला वृक्क का कार्य ये होता है कि ये शरीर के हानिकारक विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकालता है। शरीर के अंदर जो हानिकारक विषैले तत्व हैं, अगर ये बाहर नहीं निकलते हैं तो व्यक्ति को जो है समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो उनका निकलना अति आवश्यक होता है। और उन शरीर को, उन विषैले तत्वों को कौन निकालता है? किडनी निकालती है, जानते हो। तो किडनी का पहला मुख्य कार्य क्या है? शरीर के हानिकारक विषैले तत्वों को यूरिन के रूप में बाहर निकालना, ये पहला कार्य है। दूसरा कार्य है, ये शरीर के पीएच को नियंत्रित रखता है। पीएच का मतलब जो शरीर के अंदर अम्लीयता व क्षारीयता है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। तीसरा कार्य क्या है? ये शरीर के ताप को भी नियंत्रित करता है। चौथा कार्य क्या है कि शरीर की समस्थितिकता, होम्योस्टेटिस, समस्थितिकता, ये अलग से भी पूछा जाता है। समस्थितिकता या होम्योस्टेटिस क्या है, तो इसको भी मालूम होना चाहिए। तो ये शरीर के समस्थितिकता को बनाए रखता है। समस्थितिकता का मतलब होता है कि शरीर के अंतः वातावरण को संतुलित अवस्था में बनाए रखना, वो समस्थितिकता कहलाता है। शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनको संतुलित बनाए रखना, जल व खनिज का संतुलन बनाए रखना, वो समस्थितिकता कहलाता है। तो ये इसका कार्य है। तो आपको मालूम हो गया कि इसका कार्य है हानिकारक विषैले तत्वों को यूरिन के रूप में निकालना, समस्थितिकता बनाए रखना, शरीर के पीएच को नियंत्रित करना, शरीर के ताप को नियंत्रित करना। तो ये सब आपके किडनी के मुख्य कार्य हैं जो महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद आता है, देखिए आपको बताना था कि एक कृत्रिम वृक्क क्या होता है, डायलिसिस की क्रिया क्या होती है। देखिए, जब गुर्दे खराब हो जाते हैं तो एक क्रिया होती है, उसी को हम बोलते हैं कृत्रिम वृक्क लगाया जाता है, जो डायलिसिस कहलाता है। देखिए, जो कृत्रिम वृक्क होता है ये सदैव बाएं हाथ के धमनी व सिरा से इसको कनेक्ट किया जाता है। कृत्रिम वृक्क, देखिए आपके शरीर में जो है हानिकारक विषैले तत्वों को निकलना अति आवश्यक होता है, लेकिन जब शरीर से संक्रमण या आघात के कारण, किसी प्रॉब्लम के कारण शरीर से ये विषैले तत्व नहीं निकल पाते हैं और उनकी संख्या जब ज़्यादा मात्रा बढ़ जाती है विषैले तत्वों की, तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो उन विषैले तत्वों को निकालना भी अति आवश्यक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कृत्रिम जो है किडनी का उपयोग करते हैं। जो कृत्रिम किडनी होती है ये क्या करती है कि अंदर के विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकालती है। क्योंकि डायलिसिस की क्रिया में, क्योंकि ऐसे अगर किडनी खराब हो गई तो आपके अंदर ना तो रक्त का फिल्ट्रेशन होगा और वो जो विषैले तत्व है ना शरीर से बाहर निकल पाएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम जो है कृत्रिम वृक्क का मतलब जो है किडनी का, गुर्दे का उपयोग करते हैं और वो जो है बाएं हाथ के धमनी व सिरा से कनेक्ट किया जाता है और शरीर के हानिकारक विषैले तत्वों को निकालता है। देखिए, जो कृत्रिम वृक्क किडनी है और जो आपका सामान्य किडनी है, इन दोनों में समानता है, लेकिन जो सामान्य किडनी है वो क्या है, जल का पुनरावशोषण करती है, लेकिन जो कृत्रिम आपका किडनी है वो जो है पुनरावशोषण उसमें नहीं होता है। बस इतना अंतर है, कृत्रिम किडनी में पुनरावशोषण नहीं होता है और सामान्य किडनी में पुनरावशोषण होता है। यानी कि जो रक्त छानने की क्रिया है वो उस पर नहीं होती है, केवल वो हानिकारक विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकालता है। यही आपका अपोहन कहलाता है, यही आपका डायलिसिस कहलाता है। इसी को हम कृत्रिम गुर्दे भी कहते हैं, ये कृत्रिम वृक्क भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके किडनी के बारे में एक्सक्रीशन हो गया। एक्सक्रीशन का मतलब उत्सर्जन हो गया। अब इसके बाद देखिए पौधों में कैसे उत्सर्जन होता है, तो वो क्रिया होती है, प्लांट फिजियोलॉजी में आता है वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपायरेशन। वाष्पोत्सर्जन क्या है? वाष्पोत्सर्जन देखिए पौधों के वायवीय भागों से, जैसे तना है, पत्ती है, जो पौधे का भाग हवा में होता है, पत्तियां हैं, तने हैं, तो पौधों के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकल जाना वाष्पोत्सर्जन कहता है।
कहलाता है। वाष्प माने वाष्प का बाहर निकलना। जो शरीर के अंदर, पौधों के शरीर के अंदर जो जल है वो बाहर कैसे निकलता है उसके बारे में बताया जाएगा। तो ट्रांसपायरेशन होता क्या है? तो देखिए, पौधों के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकल जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। कार्टिस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बीमारी है। वाष्पोत्सर्जन पौधों को केवल 2% जल की आवश्यकता होती है, शेष जल वातावरण में उत्सर्जित हो जाता है, वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। फिर इसके बाद वाष्पोत्सर्जन 3 प्रकार से होता है। एक रंध्रीय होता है, एक वातरंध्रीय होता है और एक जो है उपत्वचीय होता है, उपत्वचा के द्वारा या क्यूटिकल के द्वारा। ठीक है, तो ज्यादातर जो वाष्पोत्सर्जन होता है रंध्र के द्वारा होता है। स्टोमेटा, पत्तियों की ऊपरी और निचली सतह पर सूक्ष्म छोटे छिद्र होते हैं जो अनावश्यक जल को पौधों के शरीर से बाहर निकालता है, वाष्प के रूप में या गैसों के आदान प्रदान में सहायता करता है। तो ये पौधों में रंध्र होते हैं। पौधों में अधिकांशतः वाष्पोत्सर्जन या 90% वाष्पोत्सर्जन रंध्र के द्वारा होता है, जिसे रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसके बाद जो पौधे का तना भाग होता है उसके में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके ऊपर एक परत होती है, उसको उपत्वचा कहते हैं, क्यूटिकुलर कहते हैं या क्यूटिकल बोलते हैं। उससे जो है जल की बूंदें वाष्प के रूप में निकलती हैं, उसे उपत्वची वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, जो लगभग 9% होता है। इसके बाद जो आपके काष्ठीय पौधे होते हैं उसमें जिसमें रेजिन छाल वगैरह बनती है, उनसे भी जल की बूंदें निकलती हैं, वो 1% होता है, उसे हम 1% वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन इस प्रकार सबसे ज्यादा रंध्रों के द्वारा होता है। इसके बाद आता है वाष्पोत्सर्जन का महत्व। देखिए, वाष्पोत्सर्जन का महत्व या कार्य क्या है? पहला कार्य ये है कि ये पौधे के अतिरिक्त जल को पौधों के शरीर से बाहर निकालता है। पहला कार्य, जो पौधों के शरीर में अतिरिक्त जल होता है उसको वाष्प के रूप में बाहर निकाल देता है। दूसरा कार्य क्या है कि ये पौधों में फलों की सांद्रता को बनाए रखता है, जिससे फल अधिक मीठे हो जाते हैं। अगर वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, तीसरा गुण है अधिक वाष्पोत्सर्जन के कारण होता क्या है कि पौधे ताप को नियंत्रित करते हैं। पौधों में जो टेम्परेचर है वो नियंत्रित रहता है वाष्पोत्सर्जन के कारण, क्योंकि अगर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती तो पौधे क्या होते हैं? झुलस जाते हैं। यानी अगर जल की बूंदें वाष्प के रूप में नहीं निकल रहा, ज्यादा पानी पड़ गया है गमले पे या किसी चीज में जहाँ पर पौधा लगा हुआ है, तो वो क्या होता है? पौधा मुरझाने लगता है। तो वो क्रिया भी जो है आपके वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण ही रंध्र खुलते और बंद होते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया में भी ये महत्वपूर्ण है। वाष्पोत्सर्जन से फलों की सांद्रता बढ़ जाती है, फल मीठे हो जाते हैं, अनावश्यक जल को बाहर निकालता है, फिर पौधे के ताप को नियंत्रित रखता है। पौधों में जो मुरझा जाने की क्रिया होती है उसे म्लानी कहते हैं। जल और पौधे के मुरझाने में जो जल की जो कमी होती है उसको म्लानी कहते हैं, जब जिसके कारण पौधा मुरझा जाता है। तो इस प्रकार वाष्पोत्सर्जन भी एक महत्वपूर्ण क्रिया है, इसीलिए कार्टिस ने इसे वाष्पोत्सर्जन को एक आवश्यक बुराई भी बताया है। वाष्पोत्सर्जन का सबसे अच्छा उदाहरण कि एक गैस जार लीजिए, उसमें गमला ले लीजिए, ठीक है, और ये गैस जार है, गैस जार के ऊपर एक आप गमला लगा दीजिए, यहाँ पर उसमें एक प्लांट लगा दीजिए, ठीक है, उसमें प्लांट में पत्तियाँ वाला पौधा लगा दीजिए। कुछ देर बाद देखेंगे कि इनमें जो जल की बूंदें हैं जार पर एकत्र हो जाती, यानी वो पौधे से निकली है ना। तो एक प्रयोग के द्वारा आप बता सकते हो कि एक गैस जार लेते हैं, उसके अंदर एक गमला रख देते हैं, उसमें जो है कुछ देर प्रकाश के स्रोत पे रखते हैं, कुछ समय बाद देखते हैं कि उसमें जार पर गैस की जल की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं। इससे सिद्ध हो जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल वाष्प के रूप में निकलता है। तो वाष्पोत्सर्जन का प्रयोग भी बता सकते हो। एक क्वेश्चन आता है कि फिजियोलॉजी में प्रकाश उत्पादक शरीर क्रिया विज्ञान में वह कौन सी क्रिया है जिसमें वाष्प जल के रूप में निकलता है? वो है वाष्पोत्सर्जन। देखिए 3 क्रियाएं होती हैं। एक में वह कौन सी क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन गैस निकलती है? तो वो है आपकी प्रकाश संश्लेषण।
वह कौन सी क्रिया है जिसमें CO2 गैस निकलती है, तो वो है श्वसन क्रिया। वो कौन सी क्रिया है जिसमें जल वाष्प के रूप में निकलता है, वाष्पोत्सर्जन। तो इस प्रकार ये 3 फिजियोलॉजी के प्रयोग भी आपको पीछे बताए भी गए हैं, ये भी है, ठीक है। तो ये आपका वाष्पोत्सर्जन हो गया। अब इसके बाद आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। थैंक यू बेटा।